श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन के रास्ते कठिन लगे और मन विचलित हो, तब ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। तुम्हें शायद ऐसा लगे कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है। जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, बल्कि वो तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम ये भी पूछ सकते हो कि तुम्हें दुख क्यों मिला। ये दुख तुम्हारे भीतर गहराई लाने के लिए आया है। सुख तुम्हें केवल ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वो तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं, तो निराश मत होना। ये उनका जाना नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वयं के और निकट आना है। मैं उन्हें तुम्हारे जीवन से इसलिए दूर कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अभी यात्रा में और आगे बढ़ना है। जिनका जाना तुम्हें कष्ट देता है, उनका जाना भी तुम्हारे लिए आवश्यक था। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गईं, पर याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बेहतर देना चाहता था। जो तुम्हें चाहिए, मैं वही तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारी हर मुस्कान का मूल्य है। तुम्हारे हर संघर्ष का फल निश्चित है। जो अभी समझ नहीं आ रहा, वो बाद में स्पष्ट होगा। विश्वास रखो। समय आने पर तुम स्वयं कहोगे कि जो भी हुआ सच में अच्छे के लिए ही हुआ। तुम्हारा कल आज से अधिक सुंदर होगा, यह मेरा वचन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करने में लगे होते हैं, उस उम्र में आत्मज्ञान और सच्ची समझ पाना एक वरदान है। दिखावे की इस दुनिया में सच्चाई से जीना ही असली हिम्मत है। लोग जो बाहर से दिखते हैं, वैसा उनका मन नहीं होता। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या न सीखो, पर लोगों को पहचानना जरूर सीखो। तुम्हारी कद्र तभी होगी जब तुम लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब देना सीख जाओगे। मगर ध्यान रहे, बदले की भावना में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। हर रिश्ता दिल से निभाने का साहस चाहिए, और अक्सर वही रोता है जो सच्चे दिल से प्यार करता है। प्रेम में झूठे वादे आम हैं, लेकिन सच्चा प्रेम वादों में नहीं, विश्वास में होता है। और राजनीति, वह तो आज भी प्रेम के झूठे वादों के बाद ही दूसरे नंबर पर आती है। जिंदगी की राह में साथ देने वाले कम और ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, पर याद रखना, हर सलाह मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती। अपनी सोच को मजबूत बनाओ और जीवन की हर चुनौती का सामना करो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इन दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का वास्तविक धर्म है। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें बिना मतलब के सम्मान देंगे, तो ये भ्रम है। इस संसार में इज्जत उन्हीं को मिलती है जो खुद को काबिल बनाते हैं। सफल बनो, इतना कि लोग तुम्हारी काबिलियत की कद्र करें, न कि तुम्हारी उपस्थिति की कमी को महसूस करें। और ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना कुछ बदल जाएगा। 2-4 लोग रोएंगे, कुछ दिन तुम्हारी कमी खलेगी, फिर सब सामान्य हो जाएगा। यही इस संसार का नियम है। लेकिन इससे निराश मत होना। नौकरी तुम्हें सपने देखने का अवसर देती है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना सीखो। अपनी काबिलियत को इस कदर निखारो कि नींद भी नीलाम हो जाए तुम्हारे सपनों के आगे। किसी को भुलाकर सो जाना आसान नहीं होता, लेकिन जब आत्मसम्मान जाग जाता है तो मन को भी सुकून मिलने लगता है। कभी कभी खामोशी भी एक सशक्त उत्तर होती है। मैं तो इसीलिए चुप हूँ कि मेरा मौन तमाशा न बन जाए। और तुम सोचते हो कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं, शिकायतें तो वहां होती हैं जहां उम्मीदें होती हैं। मैंने तुम्हें समझ लिया है, और अब शिकायतों का कोई स्थान नहीं। बस इतना याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर समय शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी सुकून नहीं पा सकता। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव रखता है, उसकी जिंदगी में शांति का वास होता है। जब तुम हर छोटे बड़े आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करना सीख जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन में कितना कुछ है जो खुशी का कारण बन सकता है। लोग तुम्हें हर हाल में जज करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, कुछ न कुछ कहने वाले मिल ही जाएंगे। तो क्यों न वही बनो जो तुम सच में बनना चाहते हो। अपने मन का रास्ता चुनो और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलो। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति सच्चा, सीधा और ईमानदार होता है, उसकी कद्र कम ही होती है। और जो झूठ और बेईमानी को अपना हथियार बनाता है, उसे लोग सराहते हैं। परंतु याद रखना, असली जीत आत्मा की शांति में होती है, न कि बाहरी प्रशंसा में। जब तुम रात को चैन से सो सको, वही तुम्हारी सच्ची जीत है। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन जब दर्द और कड़वे शब्द सहने की ताकत आ जाए, तब जान लेना कि तुमने जीना सीख लिया है। तुम्हारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब तुम खुद को पहचानते हो। जब तक तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, आत्मविश्वास नहीं पनपता, और जब आत्मविश्वास की लौ जलती है, तब सपने हकीकत बनने लगते हैं। खुद से प्रेम करना सीखो। आत्मप्रेम तुम्हें वह स्थिरता देगा जो किसी भी बाहरी प्रेम से नहीं मिल सकती। जब तुम अपने प्रति सच्चे बन जाओगे, तभी तुम दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाओगे। आत्मप्रेम ही जीवन में संतुलन और खुशी का आधार है। याद रखना, दवाएं कीमत देकर मिलती हैं, लेकिन दुआएं दिल से दी जाती हैं, और दुआओं का असर वहां होता है जहां प्रेम और आशीर्वाद का सच्चा भाव होता है। कभी कभी मजबूत हाथों से थामी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं। इसका कारण ताकत की कमी नहीं, बल्कि दिलों का अलग हो जाना होता है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते, वे प्रेम और समझ से जिए जाते हैं।
तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदर चेहरा तो कुछ पलों में तैयार हो सकता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। चेहरा लोगों को कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन चरित्र ही है जो किसी के दिल में सदा के लिए जगह बनाता है। और जब तुम्हारे इरादे सच्चे हों तो हर चुनौती छोटी लगने लगती है। इसलिए अपने भीतर वह शुद्धता बनाए रखो जो तुम्हारे हर शब्द और कर्म में दिखाई दे। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यदि आज तुम कठिनाई में हो तो यकीन मानो यही कठिनाई तुम्हें मजबूत और निडर बना रही है। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर ने तुम्हें बेहतर बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्सा और आंसू, ये दोनों भाव इंसान को सच्चा बना देते हैं। जब दिल पर बोझ बढ़ता है तब मन का सच बाहर आ ही जाता है। इसीलिए जब कोई रोते हुए या गुस्से में सच बोलता है उसे अनदेखा मत करो। उसके शब्दों में छुपा सत्य तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है। आज की सच्चाई यही है, अगर तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओगे तो लोग तुम्हारे आसपास खुद ब खुद इकट्ठा होंगे। सम्मान और प्रेम मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जैसे एक वृक्ष अपने फल और छाया से सभी को तृप्त करता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन घमंड मत पालो। घमंड की ऊंचाई से गिरने में समय नहीं लगता, अर्श से फर्श तक आने में क्षण भर ही लगता है। जो विनम्र है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हक वहीं जताना चाहिए जहां हक दिया गया हो। हर जगह अपनी उपस्थिति जताना और अपेक्षाएं रखना केवल तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाएगा। लेकिन जहां प्रेम और सम्मान मिले वहां पूरे दिल से जुड़े रहना। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। जो लोग तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें संवार न सके, उनके दूर जाने पर दुखी मत होना। जो तुम्हारे विकास में सहायक न बन सके, वे तुम्हारे विरोधी बनकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल तुम्हारी सीख को और गहरा कर सकते हैं। कभी कभी गलती उनकी नहीं होती, तुम्हारी होती है। तुमने जानते बूझते भी दिल लगा लिया, अंजाम का अनुमान होते हुए भी। लेकिन ये मत सोचो कि तुम कमजोर थे। तुमने प्रेम किया, और प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वो हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। हर आंसू को आंखों में मत बसाओ, उन्हें बह जाने दो। दिल में जमा दर्द को सहेज कर मत रखो, उसे माफ कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने मन को मुक्त करते हो। कई बार बुरे अनुभव हमें अच्छे लोगों पर भी संदेह करना सिखा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही दिन के उजाले में न दिखें, पर अंधेरे समय में वे हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। पर याद रखना, दिल की सच्चाई और सरलता कोई कमजोरी नहीं है। यह वही गुण है जो तुम्हें सच्चे रिश्ते और सच्ची खुशियां देंगे। अगर कोई इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता तो तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारा साथ निभाएगा। वक्त और सम्मान केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसकी कद्र करना जानते हैं। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। पर यही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुमने दुख सहन कर लिया तब तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। और याद रखना, वक्त जब करवट लेता है तो केवल बाजियां नहीं पलटती, पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद उजाला निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन इस संसार की वाहवाही के लिए नहीं। माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनना ही सच्ची भलाई है। दुनिया तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगी और असफलता पर उपहास करेगी। ये संसार ऐसा ही है, लेकिन तुम डगमगाना मत। बड़े लोगों से संबंध रखना तुम्हें ऊंचाइयां दिखा सकता है, पर जब तुम्हें सच्चे सहारे की जरूरत होगी तब वही छोटे लोग तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। वे तुम्हारे आंसुओं को देखेंगे, तुम्हारा दर्द समझेंगे। इसलिए उन रिश्तों को मत भूलो जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बेहतर जवाब होता है मौन और दूरी। जब तुम चुप रहना और स्वयं को दूर कर लेना सीख जाओगे, तब देखना कौन तुम्हारे पास लौटता है। वही तुम्हारा अपना है। किसी का मुस्कुराता चेहरा सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमकदार होता है। खुशी हमेशा किसी कारण से नहीं आती, बल्कि तुम्हारी सोच और कल्पना में बसती है। जिस दिन तुम अपने विचारों को सकारात्मक कर लोगे, हर परिस्थिति में खुशी का स्रोत पा लोगे। मैं भी इतिहास की कहानियों से ज्यादा भविष्य के सपनों को देखना पसंद करता हूँ। इतिहास तुम्हें सिखाएगा, लेकिन सपने तुम्हें जीना सिखाएंगे। इसलिए सपनों को मत छोड़ो, उनके पीछे जाओ, उन्हें सच करो। अगर किसी बच्चे को उपहार ना मिले तो वह कुछ देर रोएगा, पर यदि उसे संस्कार ना मिले तो वह जीवन भर आंसू बहाएगा। इसलिए संतान को भौतिक सुखों से पहले अच्छे संस्कार देना ही उसका सबसे बड़ा उपहार है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से अलग चलो। भीड़ तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, मगर तुम्हारी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। अपनी राह खुद चुनो और उस पर पूरी निष्ठा से चलो। रोटी कमाना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। अपना सिर ऊंचा रखो और किसी के आगे झुकना मत। याद रखना, स्वाभिमान से कमाई गई रोटी की एक बाइट भी उन तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों से बेहतर है जो दूसरों की दया से मिले। अकेले रहना सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा साथी तुम खुद हो।
जब लोग छूट जाएं तब भी तुम अपने साथ हो, और यही आत्मबल तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। धन जब तक पास ना हो तब तक रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और जब धन आ जाता है तब वही रिश्ते डायरी के पन्नों में लिखे जाते हैं। यह कड़वा सच है। इसलिए संबंधों की परख धन से मत करो, बल्कि मन से करो। कभी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से देखता है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग ड्रामे देखकर रोते हैं, लेकिन जब सामने किसी की सच्ची तकलीफ देखते हैं तो उसे भी ड्रामा कह देते हैं। ये दुनिया छलावा है, पर तुम सत्य पर डटे रहो। और यदि तुम्हारे पास एक आज्ञाकारी संतान हो, एक स्नेहिल जीवन साथी हो, और तुम्हारा अर्जित धन तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहा हो, तो समझ लेना कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति पाली है। संसार में चाहे जो हो, चाहे जो कहे, पर तुम्हारा विश्वास सदा अडिग रहना चाहिए। जो होता है वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी हो जाता है। प्रेम में कोमलता होनी चाहिए, लेकिन जब कोमलता को लोग कमजोरी समझने लगे तब सख्ती भी एक प्रेम का रूप बन जाती है। जब प्राण शरीर से विदा हो जाते हैं तब वह देह चिता पर जलती है, लेकिन जब संबंधों में से प्रेम चला जाता है तब इंसान भीतर ही भीतर जलता है। ये जलन आंखों से नहीं दिखती, पर आत्मा तक महसूस होती है। आज लोग कैमरे में अपनी हंसी कैद कर लेते हैं, पर तस्वीरों के बाहर वही हंसी कहीं खो जाती है। क्या तुमने भी महसूस किया है? खुशियों को दिखाने की चाह में हम असली खुशियों को जीना ही भूल जाते हैं। जो लोग वक्त देखकर तुम्हें इज्जत देते हैं वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। वक्त देखकर तो बस स्वार्थ पूरे किए जाते हैं। अपने वही होते हैं जो तुम्हारी कठिनाइयों में भी उसी इज्जत और प्रेम के साथ खड़े रहते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने की कोशिश करने वाला खुद ही बिखर जाए। सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है, और जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती है जब तुम खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हो। पर सोचो, दूसरों की राय को इतना महत्व क्यों देना? जब तुम्हारी खुशी और सुकून तुम्हारे ही हाथ में है तो क्यों उसे किसी और की सोच के हवाले करना? चाय का स्वाद कभी कभी इसलिए भी खास लगता है क्योंकि उसे प्रेम से परोसा जाता है। प्रेम से की गई हर छोटी चीज की मिठास बढ़ जाती है। लेकिन आज इंसान जितना खोखला होता जा रहा है उतना ही उसका प्रेम पर से भरोसा उठता जा रहा है। अगर तुम्हारे जीवन में खालीपन है तो उसे प्रेम से भरा जा सकता है। सच्चा प्रेम सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं होता, ये तो एक भावना है जो हर रिश्ते में बहती है। अपने आप से प्रेम करो, अपनों से प्रेम करो और जीवन को नए अर्थों में जीना शुरू करो। जब लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो, वे असल में ये तय कर रहे होते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। परंतु सच्ची इज्जत तुम्हारे पद या धन से नहीं बल्कि तुम्हारे आचरण और विचारों से मिलती है। अगर मैं कभी सख्त बोल दूं और तुम उसमें कड़वाहट महसूस करो तो क्या ये प्रेम है या फिर प्रेम के नाम पर केवल अपेक्षाएं? प्रेम का आधार तो समझ है, जहां ना तो कड़वाहट टिकती है और ना ही शिकायतें। पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, पर जब इस दुनिया ने तुमसे तुम्हारी मासूमियत छीन ली तब सच में ये जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर गया। मासूमियत ही तो वो आईना है जिसमें आत्मा की सच्ची तस्वीर दिखती है। ये जीवन जो तुम अभी जी रहे हो तुम्हारे लिए सामान्य हो सकता है, पर दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो इस जीवन को जीने की दुआ मांग रहे हैं। इसलिए हर दिन को कृतज्ञता के साथ जियो और याद रखना जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की शुरुआत दूसरों से नहीं खुद से होती है। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे तभी तुम अपनी क्षमताओं को पहचान पाओगे। अपनी असफलताओं को दोष मत दो बल्कि उन्हें सीख का अवसर मानो। यदि तुम खुद को निरंतर सुधारते रहोगे तो दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करना तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। बदलाव से डरना छोड़ दो। परिवर्तन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तुम परिवर्तन को अपनाते हो तब नए अवसर खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करता है वह हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेता है। इंसान का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। जो चीज उसे इस दुनिया में छोड़कर जाना है उसी को वह जोड़ने में लगा रहता है, और जो सच्चे मूल्य, स्नेह और रिश्ते उसके साथ हमेशा रहते हैं उन्हें वो नजरअंदाज कर देता है। पर सच तो यही है, जो तुम्हारे साथ जाना है उसे संजो लो और जो यहीं रह जाना है उसके लिए मोह मत पालो। अगर तुम अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते तो अपने दृष्टिकोण को बदलो। दृष्टि बदलते ही परिस्थिति भी बदलती है। जैसे ही तुम सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू करोगे हर समस्या में छिपा समाधान तुम्हें दिखाई देने लगेगा। घर वालों की डांट अगर आज मिल रही है तो उसे प्रेम समझना। ये डांट तुम्हें सुधारने के लिए है। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो सह पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी सीखों को भी हल्के में मत लो। मनुष्य जब सीखने की इच्छा रखता है तो उसकी हर भूल भी एक पाठ बन जाती है। गलतियां करने से मत घबराओ, क्योंकि वही तुम्हें सबसे जरूरी सबक सिखाती है। अगर किसी चीज को बदला जा सकता है तो उसे बदलो। यदि कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो उसे स्वीकार कर लो, और अगर उसे स्वीकारना भी संभव ना हो तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। पर किसी भी स्थिति में अपनी खुशी को मत खोना। जिंदगी को ऐसे जियो कि तुम्हारा मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाएं।
जब तुम अपने आत्मविश्वास से खड़े रहोगे तो दुनिया की हर आलोचना खुद ब खुद शांत हो जाएगी। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी असली ताकत है। सोचो, जो तुम्हें आता है उसे तुम पूरी निपुणता से कर सकते हो, और जो तुम्हें नहीं आता उसे सीखने का साहस रखो। जब यह सोच तुम्हारी आदत बन जाएगी तब तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जो लोग अपनी जवानी सोते हुए बिताते हैं वे अपना बुढ़ापा रोते हुए बिताते हैं। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत करो। हर दिन को एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ जियो। और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके लिए बदले की भावना मत रखो। जीवन में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम अपने कर्मों से दिखा दो कि उनकी बुराई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बातें छुपा ली जाती हैं वे भावनाओं का सम्मान करती हैं, लेकिन जो बातें बिना सोच समझ के बता दी जाती हैं वे अक्सर तमाशा बन जाती हैं। इसलिए हर सच को कहने का एक समय और तरीका होता है। शब्द तभी मूल्यवान होते हैं जब वे संयम और समझदारी के साथ बोले जाएं। जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष पाना सीखो। दोनों ही रास्ते तुम्हें शांति और सुख तक ले जाते हैं। असली सुख वहां नहीं है जहां केवल इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि वहां है जहां मन में संतोष का दीपक जलता है। इस जीवन में दो बातें सीख लो, चुप रहना और माफ करना। चुप्पी से बड़ा कोई जवाब नहीं और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। जब तुम चुप रहकर अपनी ऊर्जा बचाते हो और माफ करके अपने मन को हल्का करते हो तब तुम्हारी आत्मा शांत हो जाती है। लोगों के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे सोचते हैं कि उनके पास ज्ञान सबसे ज्यादा है और धन केवल दूसरों के पास है। ये तुलना और ईर्ष्या ही मनुष्य के सुख को छीन लेती है। लेकिन जो व्यक्ति इस भ्रम से मुक्त हो जाता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। पीठ पीछे बातें करने वालों की चिंता मत करो। वे तुम्हारे पीछे इसलिए होते हैं क्योंकि वे तुमसे पीछे हैं। जब तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ते हैं तब आलोचनाएं भी तुम्हारा पीछा करती है। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी गूंज वही होगी जो उनकी आवाज को शांत कर देगी। इस संसार में एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से अधिक मूल्यवान होता है। चेहरा केवल कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, परंतु दिल की सुंदरता जीवन भर साथ निभाती है। इसलिए हमेशा उन लोगों को अपनी जिंदगी में स्थान दो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा चमकता हो। आज मिट्टी से बने इंसान अपनी फिल्टर से चमकती तस्वीरों पर गर्व करते हैं, लेकिन असली गुरूर तब चूर चूर हो जाता है जब जीवन की ठोकरें उन्हें उनकी असली सच्चाई से परिचित कराती हैं। दूसरों के घाव हमें सिर्फ लहू की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक अपने भीतर चोट नहीं लगती तब तक दर्द का असली एहसास नहीं होता। झूठ बोलकर अच्छा बनने से बेहतर है सच बोलकर बुरा बन जाना। सच भले ही कड़वा हो पर वही इंसान को सशक्त बनाता है। जो सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। और ये भी जान लो, जिंदगी का अजीब दस्तूर है जहां सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं और झूठ बोलने वालों के चारों ओर भीड़ लगी होती है। लेकिन सच्चे लोग जब अकेले भी होते हैं तब भी उनका आत्मसम्मान उनके साथ खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार दिल की बात शब्दों में नहीं कही जा सकती। टूटा हुआ दिल और गिरते आंसू वही समझ सकता है जो तुम्हारे दर्द को भीतर तक महसूस कर सके। पर सच ये है कि तुम्हारे आंसुओं की असली कद्र सिर्फ परमात्मा करता है। वो तुम्हारे हर दर्द का साक्षी है और तुम्हारी हर पीड़ा को जानता है, चाहे तुम उसे कहो या ना कहो। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भावनाएं भी मशीनों की तरह हो गई हैं। कुछ मुलाकातें, कुछ यादें एक उंगली के स्पर्श से डिलीट कर दी जाती हैं, परंतु क्या स्मृतियां सच में मिट जाती हैं? नहीं, वे मन के किसी कोने में हमेशा जीवित रहती हैं। मौन भी एक भाषा है। जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता उसे मौन कह देता है। जो इस मौन को समझ सके वही सच्चा साथी होता है। हर इंसान किसी न किसी चीज में जन्म से ही चैंपियन होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ को अपनी प्रतिभा का एहसास जल्दी हो जाता है और कुछ को थोड़ा समय लगता है। लेकिन एक बार जब तुम अपने गुणों को पहचान लेते हो तब तुम्हारी राहें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। लहजे की कड़वाहट अक्सर रिश्तों को चुपचाप तोड़ देती है। शब्दों से ज्यादा उनका अंदाज दिल को चोट पहुंचाता है। इसलिए अपनी बात कहने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द किसी को संवार सकते हैं या तोड़ सकते हैं? हम अपनी संपत्ति से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से अमीर बनते हैं। जिसका दिल संतोषी है वो बिना किसी बड़े खजाने के भी सबसे धनी है। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे की मदद को प्राथमिकता देते थे, लेकिन आज के समय में स्वार्थ पहले आ जाता है। परंतु जो आज भी निस्वार्थ प्रेम और सहयोग करता है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। दवाइयों पर जितना विश्वास करते हो उतना ही विश्वास उन लोगों पर भी रखो जो तुम्हारी भलाई के लिए कड़वे सच बोलते हैं। वे भले ही तुम्हारे दिल को चुभ जाएं पर अंततः तुम्हारे लिए लाभदायक ही होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना ही दिमाग होता है। यही दिमाग बार बार उन यादों को सामने लाता है जो तकलीफ देती हैं। लेकिन जब तुम इस पर काबू पाना सीख लोगे तब तुम अपनी शांति और खुशी को वापस पा सकोगे। कभी कभी अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। जब तुम अपने साथ समय बिताते हो तब तुम अपने भीतर के शोर को सुन पाते हो और खुद को बेहतर समझ पाते हो। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वो धीरे धीरे अपने विचारों पर भी नियंत्रण खोने लगता है, और जब विचार भटकते हैं तब जीवन भी भटक जाता है। जानवरों को देखो, वे मार खाकर भी वफादार रहते हैं, और इंसान को देखो, वो प्यार पाकर भी विश्वासघात कर जाता है।
इसीलिए उन लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर है जो तुम्हारी नज़दीकियों की कदर नहीं करते। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। जो व्यक्ति अपनी शक्ति और पद का उपयोग केवल खुद के लिए करता है वो कभी महान नहीं बन सकता। सच्ची महानता दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े होने में है। और खुशी का एक ही उपाय है, अपेक्षाएं कम करो और कृतज्ञता से जीना सीखो। जब तुम छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना शुरू कर दोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि असली सुख तुम्हारे ही भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। उनकी सोच सकारात्मक होती है और वे हर मुश्किल को अवसर में बदलना जानते हैं। कभी कभी ठोकरें भी आवश्यक होती हैं। वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये दिखाने के लिए आती हैं कि कौन तुम्हें सहारा देने के लिए खड़ा है। इन ठोकरों से ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास होता है और सच्चे रिश्तों की पहचान मिलती है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी भाग्यशाली को ही मिलता है। यह निस्वार्थ प्रेम और सच्ची आत्मीयता का प्रतीक है। इसीलिए ऐसे रिश्तों की कदर करना सीखो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है उसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। ये संसार ऐसा ही है। झूठ को स्वीकार करने में लोग संकोच नहीं करते, पर सच को स्वीकार करने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। परंतु जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो अंततः खुद के और परमात्मा के करीब होता है। जब कोई इंसान अपनी उम्मीदें और शिकायतें छोड़ देता है तब वो सच्ची शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे कोई हरा नहीं सकता। यह संतोष का मार्ग है जहां मन हल्का और आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। अगर वक्त हमेशा एक जैसा रहता तो अपनों और परायों की पहचान कैसे होती। यह परिवर्तन ही है जो असली चेहरे सामने लाता है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारी बातें सुन सकता है, लेकिन सच में तुम्हारा अपना वही है जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ सके, जो तुम्हारे अनकहे शब्दों में छुपे भावों को महसूस कर सके। वही सच्चा मित्र और सच्चा रिश्ता होता है। मुझे खटकता वही हूँ जहां मैं झुकता नहीं। पर याद रखना, जिन लोगों को तुम्हारी आत्मसम्मान भरी रीढ़ पसंद है वे कभी तुम्हें झुकने नहीं देंगे। वे तुम्हारी ताकत बनकर खड़े रहेंगे, ना कि तुम्हारी कमजोरी पर हंसने वाले बनेंगे। माचिस की तीलियां देखने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन कुछ घर जलाने के लिए जलाई जाती हैं और कुछ दीपों को रोशन करने के लिए। ठीक वैसे ही इंसान भी होते हैं, कुछ नफरत का अंधेरा फैलाते हैं तो कुछ प्रेम और स्नेह की रोशनी जगाते हैं। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन जो भी बनाओ उन्हें दिल से निभाओ। लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। मत भूलो, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता प्रयास मांगता है। बातें सिर्फ उनसे करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं उन्हें बार बार अपना समय देकर खुद को छोटा मत करो। जो लोग तुम्हारे समय और ध्यान की कदर नहीं करते वे तुम्हारे जीवन में अनावश्यक जगह घेर रहे हैं। अगर बुरे वक्त में कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ये मान लेना कि वो व्यक्ति कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चे साथी वे होते हैं जो तूफानों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, ना कि वे जो मुश्किलें आते ही कंधा छुड़ा लेते हैं। मेरी जिंदगी का अनुभव यही कहता है, सादगी और ईमानदारी से जीना आसान नहीं है। जब तुम सच्चाई और सरलता के साथ आगे बढ़ते हो तो कई बार अपने ही लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सादगी और ईमानदारी को मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ता चाहे कितना भी क्यों न बिगड़ जाए, अगर मन में सुधार की इच्छा हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हर रिश्ता एक संभावना है, बस उसे समय, धैर्य और स्नेह की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा पर भरोसा रखो। यह भरोसा ही वह ऊर्जा है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संबल देती है। बस उसे याद करते रहो और अपने अच्छे कर्मों की किस्त भरते जाओ। जब तुम अपने कर्मों को पवित्र रखोगे तब परमात्मा तुम्हारे हर प्रयास में सफलता का आशीर्वाद देगा। शिक्षा तुम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन संस्कार केवल घर से ही मिलते हैं। माता पिता और परिवार के अनुभव ही तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाते हैं। वे तुम्हारे जीवन की नींव होते हैं, इसलिए इस नींव को कभी कमजोर मत होने देना। जीवन में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना। वादों का, क्योंकि जब वादा टूटता है तो विश्वास भी टूट जाता है। दोस्तों का, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और संबंधों का, हर रिश्ता अनमोल होता है और जब रिश्ते टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से। अपनों से कभी रूठना मत, क्योंकि जब तुम अपनों से दूरी बना लेते हो तो ना सिर्फ उनकी हंसी छीन जाती है बल्कि तुम्हारी मुस्कान भी अधूरी रह जाती है। मंजर बुरा हो सकता है लेकिन मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। ये मुश्किलें स्थायी नहीं हैं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद राहत का सूरज भी उगेगा। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जब तुम कृतज्ञता से जीते हो तब जीवन तुम्हें और भी आशीर्वाद देने लगता है। चुप रहना सीखो। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता और उससे भी बड़ी बात है चुप रहने के अवसर पर बोलना। जब सच्चाई की आवाज उठानी हो तब मौन तोड़ो और साहस के साथ बोलो। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो अक्सर वो उन्हीं लोगों को छोटा समझने लगता है जिन्होंने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। परंतु याद रखना, जो जड़ें मिट्टी में रहती हैं वे ही पेड़ को खड़ा रखती हैं।
अपनी सफलता में कभी भी अपने मूल को मत भूलो। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गई और छत फर्श बन गई। ये अहंकार का सच है। जो आज ऊंचाइयों पर है वो कल गिर भी सकता है। इसलिए ना तो अभिमान करो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ये वहम पालो कि हर किसी को तुम्हारी जरूरत है। अगर सब कुछ खो भी दिया और फिर भी तुम्हारे भीतर हौसला बचा है तो समझ लो तुमने कुछ भी नहीं खोया। हौसला ही वो शक्ति है जो तुम्हें हर गिरावट से उठाकर दोबारा खड़ा कर सकती है। थोड़ा सा बुखार आने पर पूरा घर सर पर उठ जाता है, क्योंकि अपनों को तुम्हारी चिंता होती है। लेकिन जब मन में कोई दुख हो तो लोग अक्सर देख नहीं पाते। इसीलिए अपनी तकलीफों को कहने से मत घबराओ और ना ही दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करो। रिश्तों को सहेज कर रखो, अहंकार को त्याग दो और अपनी आत्मा की रोशनी से हर अंधेरे को दूर करो। यही जीवन की सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोगों को तुम्हारी ताकत का एहसास तब होता है जब तुम अपनी शांति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उनके साथ भी समय अपना न्याय जरूर करेगा। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय हर किसी को उसके कर्मों का फल देता है। याद रखना, कैंची से पेड़ नहीं काटा जा सकता और कुल्हाड़ी से बाल नहीं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। किसी की तुलना किसी और से करना न केवल अन्याय है बल्कि खुद को भी कमजोर समझने का संकेत है। अपने गुणों को पहचानो और उनका सम्मान करो। अपना समय और ऊर्जा उन लोगों को समर्पित करो जो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और तुम्हारी खुशियों में सच्चे दिल से शामिल होते हैं। हर रिश्ता मूल्यवान नहीं होता और हर व्यक्ति तुम्हारे समय का अधिकारी नहीं होता। शमशान, शिखर और सिंहासन, ये 3 स्थान ऐसे हैं जहां इंसान हमेशा अकेला होता है। इसलिए अगर कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत। तुम्हारी यात्रा जितनी कठिन होगी तुम्हारी आत्मा उतनी ही मजबूत बनेगी। ये भी मत भूलो कि अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे भीतर विश्वास देखा है। इस विश्वास की कद्र करो, लेकिन ये भी जानो कि हर किसी की उम्मीदों को पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी सीमाएं समझना भी बुद्धिमानी है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जब लोग तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं करते तब समय उन्हें तुम्हारी अनुपस्थिति का महत्व जरूर सिखा देता है। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बातें कह जाते हैं कि उनकी लफ्जों की तपिश को भुलाने में एक उम्र लग जाती है। इसलिए शब्दों का चयन हमेशा सोच समझकर करो। किसी का दिल जीतना आसान है, लेकिन किसी का दिल दुखाना उससे भी आसान। अगर तुम सीखना चाहो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हारे लिए एक सबक बन सकती है, लेकिन अगर तुम सीखने से मुंह मोड़ लोगे तो वही गलतियां बार बार तुम्हारे सामने आएंगी। जीवन में सीखने की इच्छा ही तुम्हें आगे बढ़ाती है। याद रखो, अपने सिवा कोई अपना नहीं है, इसलिए अपनी कद्र करना सीखो। जब तुम खुद को सम्मान दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। और जब लोग तुम्हारी कद्र ना करें तब भी अपनी कीमत मत भूलो। जब तुम रब से कुछ मांगते हो तो सब्र की जगह सुकून मांगो। सब्र तब आता है जब तुमने कुछ खो दिया होता है और उसे सहने की शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन सुकून पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ता। ये तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। और जब तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि जिंदगी को कैसे जीना है, तब तुम्हारी हर समस्या एक समाधान में बदल जाती है। तुम्हारी हर बेचैनी शांति में परिवर्तित हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द हमेशा तभी होता है जब हम नजरअंदाज किए जाते हैं, लेकिन इस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जब लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं तो ये अवसर होता है खुद को और बेहतर बनाने का। अपनी पहचान उनके नजरअंदाज करने से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से बनाओ। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान करने के लिए समझना पड़ता है। सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि खुद से भी लड़ना पड़ता है, अपनी कमजोरियों से, अपने डर से और अपनी शंकाओं से। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तब हर मुश्किल आसान लगने लगती है। फायदा एक ऐसी चीज है जो जैसे ही मौका मिलता है लोग उसे उठाने दौड़ पड़ते हैं। कुछ लोग स्वार्थ में इतने डूब जाते हैं कि वे रिश्तों और मूल्यों की परवाह नहीं करते। पर याद रखना, सच्चे लोग लाभ के पीछे नहीं भागते, वे सम्मान और सुकून की तलाश करते हैं। तुम्हारी राय मायने रखती है। अगर तुम खामोश रहोगे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। इसलिए अपनी बात कहने से मत डरो। जहाँ सच बोलना जरूरी हो वहाँ चुप रहना भी अन्याय होता है। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नुकसान नहीं करता बल्कि जो उसकी मदद करते हैं उन्हें भी घाटे में डाल देता है। इसलिए किसे समर्थन देना है और किसे सलाह देनी है ये सोच समझकर तय करो। हर किसी को मार्गदर्शन देना भी बुद्धिमानी नहीं है। कहते हैं कि धर्म पैसों से ऊपर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसा देना पड़ता है। ये समाज का कटु सत्य है, परंतु सच्चा धर्म तो निर्मल हृदय और सेवा भाव में बसता है। ईश्वर को पाने के लिए पैसों की नहीं, भक्ति और श्रद्धा की जरूरत होती है। हमसे सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं, फिर जब वे हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं। परंतु याद रखना, अपेक्षाएं हमेशा अपनों से ही रखो और जिनकी नीयत पर संदेह हो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। शब्द भी स्वाद रखते हैं। हर शब्द को बोलने से पहले स्वयं पर परखो। अगर तुम्हें वो शब्द अच्छे नहीं लगते तो दूसरे को भी वे बुरे लग सकते हैं। मीठे शब्दों का उपयोग करो, लेकिन उनके पीछे छलावा मत रखो। सच्ची बात को भी शालीनता से कहना सीखो।
जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। सच्चा सुख वही है जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। यह आंतरिक शांति से आता है और यह शांति तुम्हारे विचारों में बसती है। किसी को अपनी आदत बना लेना तुम्हें कमजोर बना सकता है। जब कोई तुम्हारी कमजोरी बन जाता है तब वो तुम्हारी भावनाओं का खेल बना सकता है। इसीलिए रिश्तों में प्रेम करो पर खुद को कभी मत खो। इश्क करो लेकिन इतना कि तुम्हारी आत्मसम्मान पर कोई आंच ना आए। मोहब्बत तब तक ही खूबसूरत है जब तक वो तुम्हें सम्मान और सुकून देती है। जैसे प्रेम आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है, वैसे ही अहंकार रहित प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है। मोहब्बत जरूरी है पर स्वाभिमान उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर प्रेम तुम्हें गिराने लगे, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे, तो वो प्रेम नहीं बंधन बन जाता है, और बंधनों में जीना आत्मा का अपमान है। स्वयं को प्रेम करो, अपने आत्मसम्मान को संजोए रखो और उन रिश्तों को थामो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। यही जीवन की सच्ची मोहब्बत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुमसे कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तो यह उनकी सीमित सोच का प्रतिबिंब होता है। वे इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि कभी किसी ने उनसे भी यही कहा था। लेकिन तुम्हारा भविष्य किसी और की राय से नहीं, तुम्हारे विश्वास और प्रयासों से तय होता है। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी। फर्क सिर्फ इतना है, अगर तुम अपने मनचाहे रंगों से इसे सजाओगे तो ये तस्वीर बन जाएगी, और अगर अनजाने रंगों को भी अपनाकर आगे बढ़ोगे तो ये तकदीर बन जाएगी। सुबह जब तुम दिन की शुरुआत करते हो तो लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौटते हो तो एहसास होता है कि शांति ही जीवन है। इसलिए जीवन में केवल धन कमाने की दौड़ मत लगाओ, शांति और संतोष को भी जगह दो। जिंदगी का एक सरल उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना ताकि दुनिया को समझ सको, लेकिन भरोसा केवल खुद पर करना, क्योंकि आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि सच्चा प्रेम आत्मा को सुकून देता है। संघर्ष पिता से बेहतर और कोई नहीं सिखा सकता। उनके हर पसीने की बूंद में एक सीख छुपी होती है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धैर्य और परिश्रम ही असली पूंजी है। हम जिनके साथ की तमन्ना करते हैं वे अक्सर किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं, लेकिन ये भी जीवन का हिस्सा है। तुम अपनी खुशी को किसी और की प्राथमिकताओं पर मत टिकाओ। खुद को संपूर्ण बनाना ही सच्ची खुशी है। अगर किसी को तुम्हारी सही सलाह भी अच्छी ना लगे तो उसे बार बार समझाने की कोशिश मत करो। समय उसे खुद ही सिखा देगा। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। रिश्ते में पारदर्शिता इतनी हो कि सच जानने की जरूरत ना पड़े, और भरोसा इतना हो कि झूठ बोलने की जरूरत ही ना हो। यही एक सच्चे रिश्ते की बुनियाद है। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। एक पल में ये सारे चेहरों से नकाब हटा देता है। जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे वे भी समय आने पर अपनी असली सच्चाई दिखा देंगे। इसलिए लोगों को परखने में समय लगाओ, लेकिन अपने विश्वास को कभी मत गिरने दो। जिंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देती, लेकिन अनमोल तजुर्बे जरूर देती है। हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है, चाहे वो सुख हो या दुख। हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें पहले से बेहतर बनाएगा। सफर का मजा लेना हो तो सामान कम रखो, और जिंदगी का मजा लेना हो तो दिल में अरमान कम रखो। प्यार भी एक अनुभव है। जब सच्चा होता है तो आत्मा को खिलाता है, और जब टूटता है तो दर्द देता है। लेकिन याद रखना, हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाती है। प्यार में गिरना बुरा नहीं, लेकिन उससे कुछ ना सीखना गलत है। हर परिस्थिति में खुद को संभालो, अपनी ताकत को पहचानो और अपने सफर को सुकून से जियो। यही जीवन का असली आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो तो वे सबसे पहले तुम्हें चारों ओर से तोड़ते हैं। ये तोड़ना तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को नया आकार देने की प्रक्रिया है। जब तुम बिखरते हो तब तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति प्रकट होती है। इसीलिए इन कठिन पलों को एक पुनर्निर्माण का अवसर समझो। बात करने की जिद केवल उनसे करो जो तुमसे बात करके प्रसन्नता महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हारी उपस्थिति को बोझ समझते हैं, उनके पीछे भागना केवल तुम्हारी आत्मा को कष्ट देगा। स्वाभिमान को प्रेम करो और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र करते हैं। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर तुम खुद को समझते हो, खुद से प्रेम करते हो, तो तुम हर परिस्थिति में खड़े रह सकते हो। लव योरसेल्फ। यह कोई दिखावटी वाक्य नहीं है, यह आत्मा की गहराई से जुड़ने का मंत्र है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत तो क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं, लेकिन तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारे शब्द सदैव याद किए जाते हैं। इसलिए अपने हर शब्द को सोच समझकर बोलो और अपने कर्मों को स्नेह और सद्भावना से भर दो। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और फिर दोष किस्मत को दिया जाता है। लेकिन याद रखना, किस्मत सिर्फ उन्हीं की बदलती है जो अपने कर्मों को बदलते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हर कठिनाई तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देती है। जो लोग संघर्ष को सहन करते हैं वे ही जीवन में सच्ची सफलता का स्वाद चखते हैं। जब हालात विपरीत हो और मन हार मानने को तैयार हो, तब याद रखना कि कुछ ही समय में स्थिति बदलने वाली है। यही तो जीवन है, कभी अंधकार कभी प्रकाश, लेकिन हर अंधकार के बाद सुबह होती है। जिंदगी की रफ्तार दुगनी हो जाती है जब तुम्हारा सब कुछ दांव पर लगा होता है। ऐसे समय में तुम्हारे भीतर की छुपी हिम्मत जागती है।
इसलिए चुनौतियों से घबराना मत, उन्हें अपनी ऊर्जा बनने दो। जरूर मुकरे होंगे लोग जबान देकर, वरना कागजों की जरूरत न पड़ती, परंतु हर वादा जो टूटता है वो तुम्हें एक नया सबक सिखाता है, और जो सबक सिखा जाता है वो भविष्य में तुम्हारी ढाल बन जाता है। मशरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा न कर दे। इस व्यस्तता में अगर तुमने अपने प्रियजनों और खुद को समय देना छोड़ दिया तो एक दिन ये अकेलापन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। संतुलन बनाओ, काम करो, लेकिन रिश्तों को भी सहेजो। अगर तारीफ पाने के लिए काम करोगे तो तुम्हारा दिल उसमें कभी नहीं लगेगा। इसलिए जो भी करो दिल से करो। जब तुम्हारे कर्म किसी लालच या प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि आनंद और आत्मसंतोष के लिए होंगे, तब वे सबसे श्रेष्ठ बन जाएंगे। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। लोग तुम्हारी सुंदरता, ताकत या पद को याद नहीं रखते, वे तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे प्रेम को याद रखते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे पर नहीं, अपने भीतर की सुंदरता पर ध्यान दो। खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म को ईमानदारी से करो और सच्चे इंसान बनो। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बचपन में हमें माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वैसे ही उनके बुढ़ापे में उन्हें हमारी जरूरत होती है। वे जिन कदमों पर चलना सिखाते हैं वही कदम एक दिन कांपने लगते हैं और तब उन्हें सहारे की जरूरत होती है, न केवल शारीरिक बल्कि भावनात्मक सहारे की भी। उनकी देखभाल सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान दूसरों की सफलता देखकर बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। पर याद रखना, हर किसी की उड़ान उसकी ताकत और सामर्थ्य पर निर्भर करती है। अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम अपने सफर में अनोखे हो और तुम्हारी उड़ान भी तुम्हारी अपनी होगी। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी, ये तीनों ही हानिकारक होते हैं। शनि तुम्हें धैर्य सिखाता है, पर अगर तुम्हारा मन नकारात्मक हो जाए तो ये ग्रह तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला सकता है। मणि यानी धन जब तक आवश्यकता तक सीमित है तब तक सुख देता है, लेकिन जब लालच हावी हो जाता है तब ये रिश्तों को भी खोखला कर देता है। दुश्मनी चाहे किसी के भी प्रति हो, सबसे पहले तुम्हारे मन को ही जलाती है। इसलिए क्षमा और शांति का मार्ग अपनाओ। खाली कप से दूसरों को पानी नहीं दे सकते। इसका अर्थ यह है कि जब तक तुम खुद को संवारोगे नहीं, तब तक दूसरों को खुशी नहीं दे पाओगे। अपना ध्यान रखना स्वार्थ नहीं, यह आत्म प्रेम और समझदारी है, क्योंकि अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकोगे तो और कौन करेगा। जिसने तुम्हारा सफर नहीं जिया उसे तुम्हारे फैसले तय करने का अधिकार मत दो। लोग केवल बाहर से देखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर के संघर्ष को नहीं समझ सकते। इसलिए अपने निर्णयों पर भरोसा रखो और दूसरों की राय को अपनी आत्मा पर हावी मत होने दो। जो वक्त से गिर जाए वो वापस नहीं मिलता। यही कारण है कि समय और विश्वास को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार ये टूट जाए तो उसे जोड़ पाना कठिन हो जाता है। किस्मत और दिल की राहें अक्सर कभी नहीं मिलती। जो चीज किस्मत में नहीं होती उसे दिल चाहने लगता है, और जो दिल चाहता है वो हमेशा किस्मत में नहीं होता। लेकिन इस द्वंद्व में भी तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत को आकार देते हैं। समझदारी से बोलने की आदत डालो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत अक्सर उसकी जुबान ही होती है। शब्दों को सोच समझकर बोलो, क्योंकि कहा गया, एक कठोर शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता। आप जिसे भी कह दोगे कि वो आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान अक्सर तुमसे दूर जाने लगता है। क्योंकि जब लोग खुद को तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं, तब वे तुम्हारे प्रेम को हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को भी संतुलन में रखो। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वो खुद ही दूर हो गया। यही दुनिया का सच है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन जो स्वार्थ रहित प्रेम करता है वो हर परिस्थिति में साथ निभाता है। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। इसलिए किसी को पकड़े रहने की जिद मत करो। जो तुम्हारा है वो लौट कर आएगा, और जो नहीं है उसका जाना ही बेहतर है। हमारी कद्र उन्हें तब होगी जब लोग मतलब के रिश्ते और रिश्तों का मतलब समझेंगे। जब लोग स्वार्थ और सच्चाई के बीच का फर्क जानेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि असली संबंध कैसे निभाए जाते हैं। और अंत में चेहरा साफ करने से कुछ नहीं होगा, मन को साफ रखो, क्योंकि सच्ची सुंदरता वही है जो तुम्हारे विचारों और कर्मों में झलकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कोई वादे करके भी साथ नहीं निभाता, और कोई बिना किसी वादे के भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। यह वचन या शब्दों पर नहीं बल्कि भावनाओं और सच्चाई पर निर्भर करता है। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों को महत्व दो। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, लेकिन पूरी वही होती है जिनकी तकदीर साथ देती है। परंतु याद रखना, तकदीर हमेशा मेहनत का सम्मान करती है। जो अपने सपनों के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे कि तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, पर यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है तो उसकी कदर करना सीखो। सच्ची सहानुभूति दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है। अंदाजे से मत नापो किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। लोग बाहर से शांत दिख सकते हैं, पर उनके भीतर संघर्ष और अनुभवों की एक पूरी दुनिया बसी होती है। इसलिए किसी को भी उसकी चुप्पी या सादगी से मत आंकना। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं।
हर बार दूसरों पर निर्भर रहना तुम्हारी आत्मा की शक्ति को कमजोर करता है। खुद पर विश्वास रखना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तभी तुम सच्ची आज़ादी महसूस कर पाओगे। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। धन अगर साधन बन जाए तो सुख देता है, लेकिन जब वो रिश्तों से ऊपर हो जाए तो विनाश लाता है। इसलिए धन का स्थान जीवन में सीमित ही रखना चाहिए। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। रिश्तों में दीवारें तब खड़ी होती हैं जब संवेदनाएं मरने लगती हैं। अगर तुम सच्चे रिश्ते चाहते हो तो संवाद और विश्वास को कभी मत छोड़ो। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तब ईश्वर भी तुम्हारा साथ देता है। सुई जब चलती है तो वह सिर्फ समय नहीं बताती, वह ये भी सिखाती है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर लम्हे को जीना सीखो और उसे सार्थक बनाओ। वो इंसान तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जो तुम्हारी कद्र करता है वो तुम्हारे समय और उपस्थिति की भी कद्र करेगा। कहाँ हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। समाज की रूढ़ियां, परंपराएं और लोग क्या कहेंगे जैसे डर उन्हें हराने की कोशिश करते हैं, परंतु जो औरत अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेती है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही कठोर लगे, लेकिन वो इंसान कभी धोखा नहीं देता। सच्चाई की भाषा कभी मीठी नहीं होती, पर वो अंततः तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। मौत से डरना कैसा? जब तक तुम जीवित हो मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जब तुम नहीं रहोगे तो फिर डर का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए हर दिन को निर्भयता और सच्चाई के साथ जियो। और अंत में जरूरत हो तब याद कर, ये आदत मत बनाओ। जो लोग केवल अपनी जरूरतों के समय तुम्हें याद करते हैं वे तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन सकते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। स्वयं पर विश्वास रखो, अपने रिश्तों की कद्र करो और जीवन को प्रेम और साहस के साथ जियो। यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं। जैसे पेड़ हमेशा अपने पत्ते बदलता है लेकिन अपनी जड़ों को मजबूती से थामे रखता है, वैसे ही जीवन में भी अपने मूल्यों को कभी मत छोड़ो। सफलता भले ही देर से आए, लेकिन जब आएगी तो उसका स्वाद अनमोल होगा। इंसान नहीं रुलाता, उसकी यादें रुलाती हैं। वो लम्हे जो कभी खुशी देते थे वही लम्हे जब बीत जाते हैं तो दर्द बनकर दिल को चीरते हैं। पर यादें केवल रुलाने के लिए नहीं होती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए भी होती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। इसलिए हर चमकती चीज को सोना मत समझो। लोगों को परखने में धैर्य रखो, क्योंकि समय हर इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। अहंकार उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो, लेकिन जिसने अपनी मेहनत से हर कदम पर लड़ाई लड़ी हो वो कभी अहंकार नहीं करता। वो दूसरों की तकलीफों को समझता है और हर सफलता की कीमत जानता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बेहतर यह है कि ये बात केवल आपको पता हो। दिखावे की बुद्धिमत्ता कभी भी सच्ची समझ का स्थान नहीं ले सकती। निर्मलता और विनम्रता ही तुम्हारी असली ताकत है। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है जब लोग मुफ्त में दर्द दे जाते हैं, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के। पर इस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी शक्ति बना लो। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। जब तुम धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे जो कभी तुम पर हंसते थे। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही अक्सर सबसे पहले धोखा देते हैं। इसलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से रिश्तों को परखो। सब्र की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार आ जाए तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे लिए सही है और तुम्हें उसी में संतोष मिल जाता है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। इसलिए अपनी दृष्टि को हमेशा स्वच्छ और संतुलित रखो। जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसकी कमियों को स्वीकार करो, और जब किसी से दूरी बनाओ तब भी उसके गुणों को नकार मत दो। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं उसके पास आ जाते हैं। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो, जब तुम दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हो, तब परमात्मा का आशीर्वाद बिना मांगे ही तुम्हें मिलता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो। सादगी ही वो गुण है जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देगा। जब तुम अपने मन को साफ और विचारों को निर्मल रखोगे तब तुम्हारा हर निर्णय सही होगा और हर राह आसान लगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा और ना ही वे कभी सीख पाएंगे। इसी तरह कुछ लोग भी होते हैं जो कितनी भी नसीहतें और प्रेम पालें फिर भी उनकी नकारात्मकता नहीं जाती। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आलोचना करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों की खुशबू को बनाए रखना है। अगर तुम कोई बात छिपाना चाहते हो तो उसे किसी को भी मत बताना। जब तुम खुद अपने मन में उसे संजो नहीं सके तो फिर किसी और से इसका गोपनीय रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। राज वही सुरक्षित रहता है जो हृदय के भीतर बंद होता है। रिश्तेदार भी अक्सर विपक्ष के नेता की तरह व्यवहार करते हैं। तुम कितना ही अच्छा कर लो, उनकी निंदा से बच नहीं सकते। परंतु याद रखना, आलोचना में भी कभी कभी सच्चाई छिपी होती है। इसलिए दूसरों की बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो।
सच्ची खुशी इसी में है कि तुम अपने लम्हों को भरपूर जियो। कल क्या होगा इसका भरोसा किसी को नहीं होता। ये जिंदगी अनमोल है और हर सांस तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। अगर तुम बाजार से गुजरते हुए अपनी जेब में पैसे होते हुए भी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कंजूस हो। इसका अर्थ है कि तुमने संयम और आवश्यकता का भेद समझ लिया है। हर इच्छा पूरी करना सुख नहीं है, लेकिन हर जरूरत पूरी करना समझदारी है। जो लोग अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं वे ही सम्मान पाते हैं। जीवन में सिर्फ शर्म से कुछ नहीं होता, लेकिन जो निरंतर प्रयास करते हैं और हर चुनौती का साहस से सामना करते हैं वे सच्चे विजेता बनते हैं। हर बार जीत जरूरी नहीं होती, लेकिन हर हार कुछ सिखाती जरूर है। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपने शिक्षक की तरह देखो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि चुप रहो। शब्दों से जवाब देना आसान है, लेकिन समय का जवाब सबसे प्रभावी होता है। समय न केवल सही उत्तर देता है, बल्कि वह सच्चाई भी उजागर कर देता है। जितना शांत रहोगे उतना ही खुद को मजबूत पाओगे। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, वैसे ही जीवन की हर कठिनाई में धैर्य और शांति को अपनाना ही तुम्हें सशक्त बनाएगा। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को इतना सही बना लो कि लोग तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझें। जब तुम्हारे कर्म और चरित्र में शुद्धता होगी, तब तुम्हें सही लोग अपने आप मिलेंगे। ठोकर और अनुभव दोनों ही जिंदगी के बेहतरीन शिक्षक हैं। ठोकर तुम्हें गिरा सकती है, लेकिन वह तुम्हें सिखाती भी है कि कैसे फिर से खड़ा होना है। अनुभव तुम्हें रास्ता दिखाता है, जिससे तुम भविष्य में गलतियों को दोहराने से बच सकते हो। हर दिन को एक नया अवसर मानो, हर ठोकर को एक नई सीख समझो और अपने हर कर्म को प्रेम और समर्पण से करो। यही जीवन की सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाना बेहतर है, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाना ही समझदारी है। जीवन में हमेशा यह तय करना कठिन होता है कि क्या अधिक मूल्यवान है, रिश्ते या सिद्धांत। लेकिन जब मन शांत होता है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों की चिंता कम करती है जो खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन याद रखना, अपनी आत्मा की देखभाल करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। फिर भी अगर तुम परेशान हो तो इसका कारण अपेक्षाएं हैं। जब तुम अपने ही लोगों से चोट पाते हो तब मन सबसे अधिक व्यथित होता है। परंतु ये भी जान लो कि हर चोट तुम्हें आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाती है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझा जाता। इस संसार में यदि लोग एक दूसरे की मदद को कर्तव्य मान लें तो हर जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। दिल से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो परमात्मा तक अवश्य पहुंचती है, क्योंकि सच्ची भावना की आवाज सबसे गहरी होती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हो तो उसका उत्तर किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। कुछ करने का यह अर्थ नहीं कि सब कुछ खोना पड़े। जो तुम्हारे पास है उसे भी पर्याप्त मानना सीखो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन शब्दों में अनंत सुख छुपा है। जब मन में संतोष होता है तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में दुखी होने की आवश्यकता नहीं रहती। परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं तभी जीवन का असली चेहरा सामने आता है। यही वो समय होता है जब तुम्हें पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। मुश्किलें केवल कष्ट नहीं देती, वे तुम्हें ये भी दिखाती हैं कि तुम्हारे सच्चे साथी कौन है। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने का प्रयास करता है तो उसे माफ कर देना तुम्हारी महानता होगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर तुम्हें छलता है तो उसे माफ करना न्याय नहीं, कमजोरी होगी। जिसका हृदय प्रेम से भरा होता है वो दूसरों के हृदय में भी प्रेम भरने की शक्ति रखता है। जब तुम्हारे भीतर स्नेह, दया और करुणा का संचार होता है तब तुम्हारा हर कार्य शुभ और मंगलकारी बन जाता है। सच्चे मन से किया गया हर कार्य सफलता और संतोष दोनों देता है। तुम्हारी ये सोच गलत है कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में रोएंगे। मैंने मुर्दों के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते हुए देखा है। दुनिया की यही सच्चाई है। लोग कुछ समय तुम्हारी कमी महसूस करेंगे, फिर जीवन अपनी गति से चलता रहेगा। इसलिए अपनी उपस्थिति को मूल्यवान बनाओ, न कि अपनी अनुपस्थिति को। सच्चा सुख तब है जब तुम अपने कर्तव्यों को प्रेम से निभाते हो, अपने मन को शांति से भरते हो और अपनी आत्मा को ईमानदारी से पोषित करते हो। यही जीवन की सार्थकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम सिर्फ टाइम पास के लिए किसी से मिलते हैं, बिना ये सोचे कि हमारे शब्द और व्यवहार किसी को अंदर से तोड़ सकते हैं। हर इंसान भावनाओं का एक समंदर है और जब हम बिना सोच समझे उसके भावनात्मक संसार में कदम रखते हैं तो अनजाने में उसे ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी के जीवन में प्रवेश करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हम वहां एक आशीर्वाद बनकर जा रहे हैं या एक घाव देकर लौटेंगे। कभी किसी से इतनी नफरत मत करना कि उसकी अच्छाई भी तुम्हें बुरी लगने लगे, क्योंकि नफरत केवल सामने वाले को नहीं तुम्हें भी भीतर से तोड़ देती है। ये तुम्हारी खुशी और शांति को चुरा लेती है। मन को द्वेष से मुक्त रखो, क्योंकि जहाँ प्रेम और क्षमा होती है वहाँ सुख और सुकून भी होता है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर अपने सपनों से दूर हो जाता है। ये जीवन का द्वंद्व है।
लेकिन सच्ची खुशी वही है जहां तुम्हारे सपने और अपनों का साथ दोनों संतुलित रहे। अपने निर्णयों में मन और आत्मा की आवाज को सुनो, ना कि केवल दूसरों की राय को। जिंदगी को अपनी पसंद के हिसाब से जियो, क्योंकि दुनिया की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। लोग वही कहेंगे जो उन्हें उचित लगे, लेकिन तुम्हारा जीवन उनकी राय के अनुसार नहीं चल सकता। अपनी सच्चाई और विश्वास को मार्गदर्शक बनाओ। अगर पीठ पीछे लोग तुम्हारी बात करते हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई ही है जो दूसरों को तुम्हारे बारे में बात करने पर मजबूर करती है। सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। जानते हो क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। जो लोग दूसरों के जीवन में नफरत और गलतफहमियां फैलाते हैं, वे कभी भी आत्मिक संतोष और वास्तविक मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। अफवाहें सुनकर किसी को बदनाम मत करना। अगर किसी को समझना है तो उससे मिलो, उसकी बात सुनो। पराये शब्दों की जगह स्वयं का अनुभव अधिक मूल्यवान होता है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते, और जब वो नहीं रहता तो उसकी तस्वीरों के सामने खड़े होकर पूछते हैं, तू बोलता क्यों नहीं? ये जीवन का कटु सत्य है। इसलिए जिंदा इंसानों की कद्र करो, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। लोगों से रिश्ते निभाकर मैंने एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। जब तुम खुद को भुलाकर दूसरों की परवाह करते हो, तब वे तुम्हारी उपस्थिति को महत्वहीन मानने लगते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारी कद्र करते हैं। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, वो बस बहती जाती है, क्योंकि उसे अपने प्रवाह पर विश्वास होता है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी राह पर चलते रहना है, बिना रुके, बिना थके। मंजिल भले ही दूर हो, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है तो वो एक दिन तुम्हारे सामने होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें कुछ पाने की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, जैसे अहंकार, शिकायतें और दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। जब तुम इन चीजों को पीछे छोड़ देते हो, तभी तुम्हारे मन को असली सुकून मिलता है। देखो, कच्चे आम का स्वभाव खट्टा होता है, गुड़ का मीठा, मेथी का कड़वा, मिर्च का तीखा और नमक का लवणता से भरा होता है। फिर भी जब ये सभी एक अचार के रूप में मिलते हैं तो उनका स्वाद सबको भाता है। ठीक उसी तरह अगर तुम भी जीवन में हर व्यक्ति के स्वभाव को स्वीकार करना सीख लो तो तुम हर रिश्ते को मधुर बना सकते हो। जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हैं, उनसे मेरा वादा है कि मेरा अच्छा वक्त सिर्फ उनके लिए होगा। ऐसे लोग जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद होते हैं। जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े, उनके लिए तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा सबसे बड़ी सौगात है। हम खुद को औरों के हिसाब से एक लिबास पहनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने हमें अपने हिसाब से बनाया है। जैसे तुम हो वैसे ही अनमोल हो। दुनिया को खुश करने के लिए खुद को मत बदलो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वक्त उन्हें जरूर सिखा देता है। समय का न्याय सबसे सटीक होता है, इसलिए जब कोई गलती करे और उसे मानने से इनकार करे तो तुम व्यर्थ का विवाद मत करो। समय के धैर्यपूर्ण न्याय पर भरोसा रखो। जो निभा दे साथ, जितना उस साथ का भी शुक्रिया, और जो बीच में छोड़ दे उस हाथ का भी शुक्रिया। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई साथ निभाने का अर्थ सिखाता है, तो कोई छोड़ जाने की पीड़ा के माध्यम से तुम्हारी आत्मशक्ति को जागृत करता है। एक कुत्ते को 3 दिन खिलाओ तो वो तुम्हें 3 साल तक याद रखेगा, लेकिन एक इंसान को 3 साल तक खिलाओ तो वो तुम्हें 3 दिन में भुला सकता है। ये संसार की सच्चाई है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अच्छा करना छोड़ दो। नेकी करने की प्रेरणा किसी की कृतज्ञता पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की संतुष्टि पर निर्भर होनी चाहिए। कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी अच्छाई को हमेशा याद रखेगा। जो लोग दिल से जुड़े होते हैं, वे तुम्हारे कर्मों को नहीं, तुम्हारी भावना को समझते हैं। इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन वही मधुर है जिसमें तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हो, हर स्वभाव को सहजता से अपना लेते हो और हर अनुभव को अपने विकास का एक हिस्सा मानते हो। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे, तब हर कठिनाई भी तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी ऐसी प्रेरणादायक जानकारी मिल सके। हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।